स्वयं को भाग्यशाली बनाने की साधना। सभी भाग्यशाली बनना चाहते हैं, अपना भाग्य सभी अच्छा बनाना चाहते हैं, है ना। सबको चाहिए कि मैं भाग्यशाली बनूं, मैं पुण्यवान बनूं। तो उसके लिए काम क्या करने पड़ेंगे? अच्छे अच्छे काम करने पड़ेंगे। कल एक विषय हमने स्टार्ट किया था, हमें जीवन में जो मिला है वो धर्म का फल है। जो कुछ हमें मिला है, इतने लोगों को आंखें नहीं मिली, किसी को कान नहीं मिले, किसी को जीभ नहीं मिली, किसी को हाथ नहीं मिले, किसी को पाँव नहीं मिले, किसी की थाली में रोटी नहीं है। आपने रोटी परोस कर थाली दी, आज भरी हुई थाली आपके सामने है। आपने अपनी आंखों से प्रभु दर्शन किए, आगम दर्शन किए, गुरुओं के दर्शन किए, तो आपके सामने आपको देखने की शक्ति मिली। अब जो मिला है उसे बरकरार रखना है, उसे बढ़ाना है। ऐसा ना हो कि जो मिला है उससे वंचित हो जाए। इन्वेस्टमेंट धर्म में करो, अगर धर्म से सुख मिल रहा है, फल अच्छा मिल रहा है, जहां पर अच्छाई मिल रही है, प्रॉफिट हो रहा है, उसी में इन्वेस्टमेंट करो ना। भाग्यशाली बनने के लिए भाग्य क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाग्य को? क्या? लक। लक के कितने शब्द हैं? 4, LUCK। कल आपके समक्ष आया था L फॉर लाइफस्टाइल। हमारा जीवन जीने का तरीका कैसा है, कैसा जीवन जी रहे हैं। लाइफस्टाइल से आपकी संपत्ति का नाश होता है। लाइफस्टाइल से जिंदगी में एक्सपेंसिव चीजें चाहिए। क्या लगता है इंसान को? ये मेरा स्टेटस है, लोगों के बीच में सब मुझे क्या कहें। कपड़े देखने हैं तो उसको देखो, बंगला देखना है तो उसका देखो, गाड़ी देखनी है तो उसकी देखो। लाइफस्टाइल एक चीज है, फिर भी 10 लेकर आ रहे हैं। क्यों? स्टेटस। मार्केट में हर चीज नई नई आती रहेंगी। एक्सपेंसिव चीज़ों को खरीदते खरीदते आपने अपनी ज़िंदगी को क्या बना लिया है? बाहर की बना लिया। सारा लाइफस्टाइल। आपकी अपनी मानसिकता देखना, अपनी मानसिकता को चेक करो हर रोज कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपका ज़िंदगी जीने का तरीका कैसा है। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, जो आपकी ज़रूरत है, क्या आप वही लेकर आ रहे हो या जो आपकी इच्छा है वो लेकर आ रहे हो? आप ज़्यादा कहाँ पर लगा रहे हो अपने आप को? पहले के लोग क्या करते थे? घर में टिकाऊ चीज़ें लेकर आते थे जो ज़्यादा लंबे समय तक चल पड़े। और आज कैसी चीज़ें लाते हैं? यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो। एक बार लगना चाहिए देखने वाले को कि मेरा लाइफस्टाइल कैसा है। और पहले के लोग सोचते थे कि घर में कौन सी चीज़ें आए, टिकाऊ, जो ज़्यादा समय तक चले। कुछ समय पहले भी लोगों की ऐसी मानसिकता थी कि गारंटी वाली चीज़ें लेकर आए, जिनकी 1, 2 साल, 4 साल, 5 साल गारंटी हो। और जो पुरानी चीज़ें थी वो गारंटीड होती थी। आपका लाइफस्टाइल कैसा है, इसको चेक करते रहने से आपका भाग्य बनेगा। अगर इन 4 चीज़ों का दुरुपयोग हो जाएगा तो आपका दुर्भाग्य होगा। अगर अपने आप को भाग्यशाली बनाना है तो सोचो कि आपका लाइफस्टाइल क्या, जिंदगी जीने का तरीका क्या है। आज आपको किसी मंदिर में जाते हो तो कौन से मंदिर का क्रेज होता है? जहाँ पर प्रतिमा 200 साल पुरानी हो, 400 साल पुरानी हो, उस मंदिर में दर्शन करने जाने को मन करता है ना।
कि वहाँ पर क्या होगा। ये इतना प्राचीन मंदिर है, ये इतना पुराना है, उसके साथ आपका क्या जुड़ा हुआ है भाव कि यहाँ पर कोई शक्ति होगी, यहाँ पर कोई शक्ति होगी। किसी म्यूजियम में जाते हैं, वहाँ पर सोचते हैं कि एंटिक पीस हो, एंटिक चीज़ें हो, उसको देखने में मज़ा आता है। लेकिन मंदिर में तो आपको पुरानी प्रतिमा से प्रेम है, लेकिन आपके घर में जो पुराने आपके बुजुर्ग हैं उनसे प्यार है। सच बताना, हाँ या ना। आपके घर में जो बुजुर्ग हैं, जो पुराने हैं, जो 80 साल पुराने हैं, उनसे प्यार है। आज के युवाओं को कोई बड़ा ही भाग्यशाली घर होगा, संस्कारी होगा, जहाँ पर माता पिता का सम्मान होगा, बुजुर्गों का सम्मान होगा। वरना बूढ़े हो गए तो उनके लिए क्या भाव। निर्जीव पुरानी चीज़ों से प्यार, जीवित पुरानी चीज़ों से उनकी कोई आवश्यकता नहीं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं। जितना थोड़ा बहुत घर में कुछ पुराना पर चल रहा होगा तो थोड़े संस्कार होंगे, वरना तो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में जाकर देखो ना, बुजुर्गों की बड़ी बुरी हालत है। जितने एडवांस हो गए, जितना लाइफस्टाइल चेंज हो गया, उतने ही ज़्यादा जीवंत जो हैं, जिनके अंदर प्राण है, वो निष्प्राण हो गए हैं। जीते जी मर गए हैं वो, उनके अंदर से प्राण खत्म हो गए, उनको कोई पूछने वाला नहीं। 80 साल पुराना, 90 साल पुराना पिता अच्छा नहीं लगता। और घर में एंटिक पीस चाहिए, निर्जीव चीजें जो एंटिक हो, राजा महाराजाओं के समय की, उस चीजों से बड़ा प्यार। ये लाइफस्टाइल है हाई प्रोफाइल लोगों का। जहाँ थोड़ी सी सादगी है, पुराने संस्कार बचे हुए हैं, शायद वही घर जिंदा है। आज घर बंगले तो बड़े बड़े बन गए हैं, लेकिन वहाँ प्राण नहीं है, वहाँ जीवन नहीं है। सुई पटक शांति, एक सुई भी गिरे ऐसा मौन नजर आता है। कोई किलकारी नहीं, कोई उत्सव नहीं, कोई चहचाहट नहीं, कुछ भी नहीं। ये लाइफस्टाइल है। दूसरा शब्द आता है, क्या है? यू अनवांटेड हैबिट्स, अनवांटेड हैबिट्स, ऐसी आदतें, ऐसी इच्छा जिसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतनी जिंदगी में अनवांटेड हैबिट्स हैं। अगर जिंदगी को चैन से गुजारना चाहते हो, अच्छे से गुजारना चाहते हो, तो आज ही अनवांटेड हैबिट्स को छोड़ दो। आज पूरा समाज, पूरी दुनिया रोगी हो गई है अनवांटेड हैबिट्स की। क्या मंदिर में भी जाते हैं ना, मोबाइल की आवश्यकता नहीं, लेकिन साथ में लेकर जाते हैं। 2-4 सब्जियां आगे पड़ी हैं, फिर भी अचार चाहिए, अचार की जरूरत नहीं है। अनवांटेड हैबिट्स, जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चाहिए। बोलने में, चलने में, घूमने में, फिरने में अनवांटेड हैबिट्स। लाइफस्टाइल आपकी संपत्ति को खराब करता है और अनवांटेड हैबिट्स आपकी शक्ति को खराब करते हैं। आपकी शक्ति का ह्रास करती, आपकी शक्ति खत्म हो जाती है, आपके भीतर से आपकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। अनवांटेड हैबिट्स। बैठे बैठे पाँव हिला रहे हैं, जरूरत नहीं है। पाँव क्यों हिला रहे हैं? पता नहीं कैसे हिल रहा है। कहीं बाग बगीचे में गए, बैठे बैठे घास तोड़ रहे हैं, चल रहा है हाथ। पार्क में बैठे हैं, घास, कहीं पेड़ के नीचे से निकले, पत्ता तोड़ लिया। क्यों तोड़ा? पता ही नहीं चला कब तोड़ लिया। अनवांटेड हैबिट्स।
आज ये जो विवाह और शादियां हो रहे हैं, कोई लोग आकर बताते हैं कि एक जगह शादी थी, 80 तरह के पापड़ थे। कहीं पर शादी थी, 100 तरह का सैलेड, फ्रूट्स, कितने तरह की आइसक्रीम्स। ये सब क्या है? उसकी जरूरत है। आप जाते होंगे ऐसी शादियों में, वहां जाकर क्या खाते हो? कितनी चीजों को देखने में ही टाइम, लेकिन स्टेटस, दिखावा, इसी में मर रहा है आज इंसान। किसी को देना पड़ जाए ना, 5,000 रुपये भी दान के लिए निकालने पड़ जाए ना, तो 10 बार सोचना पड़ता है। और अनवांटेड हैबिट्स जो पाल रखी हैं, उनके लिए सोचना पड़ता है। एक थोड़ा सा भले का काम करते हो तो अहंकार सिर पर चढ़ जाता है। जिसकी जरूरत नहीं है उसको बिना बात से, जरूरत नहीं है, अनवांटेड, लेकिन फिर भी वो इतनी सारी पाली हुई है, इतनी सारी पाली हुई है। सुबह से लेकर शाम तक देखना कितने फोन जरूरी हैं जो करते हो, कितने फोन जरूरी है और कितना टाइम पास के लिए, अनवांटेड हैबिट्स के लिए करते हो। एक आदत सी लग गई है। सोच कर देखना, जिन चीजों की आवश्यकता नहीं है, जो आदत पाल कर रखी हुई है, वो तुम्हारी शक्ति का नाश करती जा रही है। शक्ति तुम्हें कमजोर करती जा रही है, तुम्हारी जिंदगी को खराब करती जा रही है। किसी ने किसी को फोन किया और पूछा मजे में हो? फोन रखने के बाद कहता है, अरे बेवकूफ, मैं तो पहले ही मजे में था, तेरे फोन ने और मुझे बेमजा कर दिया। उसको आवश्यकता, आदत पड़ी हुई है, उठाया फोन और घुमाया। किसी को जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारी आदत लगी हुई, हैबिट्स बनी हुई है। अधिक बोलने की कोई तुम्हें सुनना नहीं चाहता, लेकिन तुम बड़बड़ किए जा रहे हो। कोई तुम्हें सुनना नहीं चाहता, इरिटेट हो रहा है, और तुम और उसको इरिटेट कर रहे हो बिना बात से बोलकर। कुछ लोगों को हिलने की आदत होती, अनवांटेड हैबिट्स जो शक्ति को खत्म करती है। एक बात आती है, हमारे महापुरुषों ने कहा है कि अगर किसी का सुख देखना है तो संयमी का सुख देखना, अगर किसी का दुख देखना है तो भक्त का दुख देखना। सुन लो जरा ध्यान से, दो ही चीजों पे ध्यान रहता ना इंसान का, सुख पे या दुख पे। अगर सुख देखना है तो किसी संयमी का, संयमी समझ गए उसके, लेकिन तुम संयमी का क्या देखते हो? हाय राम, महाराज जी पैदल चलते हैं, लोच करते हैं, उस दुख को ही देखते रहते हो। संयमी के भी किसको देखते हो तुम? संयमी का जो सुख है वो सुख देने वाला है, और तुम संसार में जिस सुख को तलाश करते हो वो दुख देने वाला है, उसके पीछे दुख। संयमी के सुख के पीछे सुख छिपा हुआ है। संयम की आराधना करते करते, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल कैसा है। महासती पार्वती जी महाराज, आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज, ऐसा महापुरुष दुनिया में नहीं मिलेगा, तब भी इस धरती पर आते नहीं हो तुम। कितना दुर्भाग्य है उन लोगों का जो इस तीर्थ भूमि के दर्शन भी नहीं करते, घर में सोए रहते हैं। मेरी आवाज कहीं पर पहुंचे तो बता देना, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। इतना सुख से भरा, जिसने कुल्ले की हड्डी का ऑपरेशन जागरूक अवस्था में कराया हो, ऐसा महापुरुष दुनिया में ढूंढने आज के इस आधुनिक युग में तुम्हें कहीं मिलेगा? ये संयमी का सुख था। इस सुख का तुम चिंतन करके इस पावन धरती पर, इस तीर्थ भूमि पर आकर तुम सुखी हो सकते हो, लेकिन खोजो तो सही, कहाँ सुख खोज रहे हो। मैं लोगों को कहती हूँ, आओ 1 घंटा निकालो, दुकान पे जाना, उस 1 घंटे में तुम्हें कितना प्रॉफिट हो जाएगा, कितना पैसा मिलेगा। इतने घाटे का सौदा कर रहे हो। इस धरती पर आकर तुम्हें सुख मिलेगा, इस तीर्थ भूमि पर, इस धर्म स्थान में आकर तुम्हारा 1 घंटे में कितना भाग्य उदय हो जाएगा। यहाँ की एनर्जी को तुम लेकर जाओगे, कमा के देख लो, 1 घंटे में कितनी दौलत मिल जाएगी।
एक इस दौलत को छोड़कर तुम बाहर भटक रहे हो। इस तीर्थ भूमि उस महापुरुष को याद करो जिसने जागरण के साथ अपनी हड्डी कटवाई, ऑपरेशन कराया, डॉक्टर दंग रह गया। क्रिश्चियन डॉक्टर भक्त बन सकता, तुम जैन होकर भक्त नहीं बन पाए आज तक। आज तक तुम जैन होकर आचार्य भगवान के भक्त नहीं बन पाए। लूट लिया बाहर के लोगों ने, दुनिया ने उनके संयम के सुख को, और तुम पास होकर भी नियरेस्ट द चर्च फॉरेस्ट द गॉड, नियरेस्ट द चर्च फॉरेस्ट द गॉड, वही हालत हो रही है तुम्हारी। पास में रहकर भी तुम दूर हो इस ऊर्जा से। वो लोग जो सिर्फ कमाने की धुन, क्या लेकर जाओगे दुनिया से? एक चंद सिक्का तो बता दो मुझे, हाथ पर लगकर लेकर जाओगे क्या? इस सुख से भर के जाओ, अनंत सिक्के तुम्हें मिल जाएंगे, अनंत सिक्के तुम्हें तुम्हारे हाथ भर जाएंगे। इस सुख को लूट कर तो देखो, संयमी का सुख देखो। और दुख, दुख किसी का देखना है तो प्रभु के भक्त का देखो, मीरा के दुख को देखो, शबरी के दुख को देखो, उपाध्याय यशो विजय जी महाराज, उनका दुख, मीरा का दुख कैसा था? उस दुख के बाद क्या था? उस दुख के बाद क्या मिला? जो प्रभु का भक्त होगा उस दुख के बाद सुखों का सिलसिला चालू हो जाएगा। और तुम्हारे दुखों के बाद फिर दुख है, क्योंकि उस दुख में आर्त ध्यान है, उस दुख में प्रभु का चिंतन है। तुम्हारे एक संसारी का दुख कैसा? उस दुख के बाद और दुख, क्योंकि आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान है। और भक्त के दुख के बाद भी समय की सुई कुछ बताना चाहती थी, वापस कल बताने की कोशिश करूंगी। नहीं, अभी गुन्नी जी महाराज साहब के नहीं, कोई बात नहीं, आपसे सुनेंगे। बस दर्द होता है कभी कभार कि जिस महापुरुष की ये भूमि है, बड़े पुराने पुराने मंदिर खोजते हो, इस पुराने स्थानक को कहते हो, शहर का स्थानक तो अब पुराना हो गया, पुराना। याद रखो, ओल्ड एज, ओल्ड एज बोल दो, ये गोल्ड है, यहाँ सोना है, साधना का, संयम के सुख का सोना है यहाँ। उस संयम के सुख का सोना भी तुमसे लिया नहीं जाता। आंखें ही नहीं है देखने की, कैसे पता चले? दिल ही नहीं है सोचने का, कैसे सोचें? दिल श्रद्धा से भरा हो तभी तो बात होगी। दिल श्रद्धा से भरा हो, इस एक एक पत्थर के अंदर, इस एक एक कदम पे तुम्हें भगवत्ता मिल सकती है। दिल को श्रद्धा से तो भरो। कहाँ टटोल रहे हो, कहाँ ढूंढ रहे हो, वहाँ कुछ नहीं। पता नहीं किसी के पास ये बात आवाज़ पहुँचेगी या नहीं। पहुँचे तो थोड़े से खुल जाएं, पढ़ते हैं, लेकिन नहीं। चलो खैर, जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे वही मिलेगा। जो दुख को तलाश कर रहा है वो दुख की पोटलियाँ बांध रहा है। सुख को तलाश करने की विधि ही चली गई है लोगों के जीवन से। संयमी का सुख देखो, तुम सुख से भर जाओगे। इसी के साथ कल वापस कंटिन्यू करूँगी कि परमात्मा के भक्त दुख में भी क्या पाते हैं। ओम शांति।